करने लगा तो मुझे कई चीजें कठिन दिखाई देने लगी। प्रभु के सम्मुख इस बात को बोल देना कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन ये बोल देने के बाद इस बात को प्रूफ करना। और मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जिसने सब कुछ आपको दे दिया है, और एक बात याद रखिए, याद कर लीजिएगा, आप जब आप प्रभु के पास आए हैं, यूहन्ना एक प्रकाशन को देखता है और वो उस बात को कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय में, और 1 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए जोर से, क्या लिखा है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या लिखा है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता में से हमने प्राप्त किया है। यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम लोगों ने प्राप्त किया। बोलिए, यीशु की परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो जब आपके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह हो गया है और आपने उस परिपूर्णता में से प्राप्त किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो परिपूर्णता का स्रोत कौन है? स्वयं यीशु मसीह। और जब उस परिपूर्णता का स्रोत स्वयं यीशु मसीह है, तो आपने इस अनुग्रह को उससे प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? अर्थात यीशु मसीह से प्राप्त किया है। इवन यीशु मसीह इस बात को और क्लियर करते हैं, जो इस बात को हम लोग यूहन्ना 14 में पढ़ रहे थे, उसी बात को यीशु मसीह यूहन्ना 15 में और क्लियर करते हैं। और यूहन्ना उसका 15 और उसके 10 वचन में वो इस बात को बोलते हैं। कोई पढ़िए निकाल के, यूहन्ना उसका 15, उसका 10 और 11। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अब इसकी एक कड़ी और जोड़ते हैं, एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। क्या आप प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं? पास्टर जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरी तरफ देख के बताइए, क्या आप प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं? कैसे? इसी वचन में जवाब है। क्या लिखा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में, सीधा सा एक फॉर्मूला है। क्या लिखा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। इसका मतलब है जो यीशु मसीह की आज्ञा मानता है, जो यीशु मसीह की बात को मानता है, वो उसके प्रेम में, यानी कि यीशु मसीह के प्रेम में बना रहता है। और पता है आपको उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम परिपूर्णता से प्राप्त हो करता। हालेलुया। इसलिए आप एक अंतर को बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैं बड़ी आसानी से देख सकता हूं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है, जो प्रभु की बात मान रहा है, आपको उसके चेहरे पे अलग शाइनिंग दिखाई देगी, आपको उसके चेहरे पे एक अलग प्रसन्नता दिखाई देगी, आपको उसके जीवन में, उसके बोलचाल में एक अलग शालीनता दिखाई देगी, आपको उसके जीवन में पवित्र आत्मा के काम दिखाई देंगे। वो सारी चीजें दिखाई देंगी जो परमेश्वर का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की बात को मानता है, और परमेश्वर की बात को मानने की वजह से वो परमेश्वर के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बना रहता है। और आपको पता है, शायद हमें पता भी ना हो, लेकिन अगर हम प्रभु की बात को नहीं मानेंगे तो हम प्रभु के प्रेम में बने हुए नहीं होंगे। और एक व्यक्ति को सच बता रहे हैं, मेरे सामने लाके बिठाइए, मैं उससे थोड़ी देर बात करूंगा, थोड़ी देर बात करके आत्मा में मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि वो व्यक्ति प्रभु के प्रेम में बना हुआ है या नहीं है। और इसके आगे एक और गहरी बात को प्रभु कहते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और इसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। क्या प्रभु का आनंद और हमारा आनंद अलग अलग है? अलग अलग होगा तो मैचिंग नहीं खाएगा। और जब प्रभु की आज्ञा आपके अंदर होगी तो प्रभु का आनंद और आपका आनंद मैच कर जाएगा।
और आप हमेशा खुश रहोगे। हालेलुया। जो लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं, इसका मतलब है कि उनका आनंद और प्रभु का आनंद में का मैचिंग नहीं मिल पा रहा है। और मैचिंग नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण ये है कि प्रभु इस बात को सिखा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इससे ऊपर लिखा है 10 में लिखा है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। अब वो कह रहा है कि तुम कैसे बने रहोगे, मुझसे सीखो। प्रभु कह रहा है, जैसे मैंने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना है और क्या लिखा है, और उसके प्रेम में बना रहता हूं। वो कह रहा है कि मैंने परमेश्वर पिता की आज्ञा को माना है और परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानने की वजह से मैं परमेश्वर पिता के प्रेम में बना रहता हूं। वैसे ही, ठीक वैसे ही मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि मैं सच बता रहा हूं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, तो आपका और परमेश्वर का आनंद एक हो जाएगा। हालेलुया। और उस एक होने के लिए आपको परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। आज कितने मसीह भाई बहन लोग निराशा में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। कल भी हम लोग एक जगह प्रार्थना करने गए थे, वहां पे कुछ बहनें थी, जब आराधना कर रहे थे तो फूट फूट के रो रही थी। कई दिनों से वो डिप्रेशन में जी रहे थे। शैतान ने उनके जीवन से उस आनंद को चुरा लिया था। क्योंकि यदि आप प्रभु की बात को नहीं मानेंगे, प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, आपके जीवन से आनंद खत्म हो जाएगा। और शैतान यही चाहता है। पौलुस इस बात को लिखता है फिलिपियों 4 अध्याय 4 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु हमारी जनरेशन में इंटरेस्ट रखता है। और इस वचन को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारी पीढ़ी तब तक प्रभु में नहीं बढ़ेगी जब तक वो हमारे जीवन के अंदर प्रभु के आनंद को नहीं देखेंगे, जब तक वो हमारे जीवन के अंदर प्रभु की आज्ञाओं को नहीं देखेंगे, जब तक वो हमारे अंदर परमेश्वर से प्रेम करने को नहीं सीखेंगे, वो नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोगों ने इस गाने को डिक्लेयर किया है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का महिमा बढ़ रहा है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है। ये सेना और ये पीढ़ी कैसे खड़ी हो पाएगी, कैसे खड़ी हो पाएगी, कैसे राइज हो पाएगी, कैसे हम बोल पाएंगे कि आज वो प्रकाश मेरे ऊपर चमका है, आज मैं वो प्रकाश बन गया हूं, जब तक आप प्रभु में बने हुए नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु में बने होना, प्रभु का आनंद ही आपके जीवन में बना होना आपको प्रकाशमान बना देगा। हालेलुया। आप जहां जाओगे वहां प्रभु के प्रकाश को लेके जाओगे, आप जहां जाओगे वहां हीलिंग को लेके जाओगे, आप जहां जाओगे शांति को लेके जाओगे, आप जिस स्थान में जाओगे प्रभु की सामर्थ्य को आप उस स्थान में लेके जाओगे। अगर आप उत्पत्ति में देखें तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स से मैं आपको मिलवा सकता हूं, दिखा सकता हूं, जो बहुत संवेदनशील थे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। इवन एक चीज मुझे बहुत क्रेजी लगता है यूसुफ के जीवन से। यूसुफ के जीवन में हम लोग सब लोग देख सकते हैं, यूसुफ प्रभु के साथ बड़ी ईमानदार चाल चला, व्यभिचार से भागा, एक पवित्र जीवन जिया। लेकिन जब वो अपने मरने के पावदान पर पहुंच गया, जब वो बुजुर्ग हो गया, जब वो मरने वाला था, उसने एक बड़ी खास आज्ञा को दिया। आपको पता उसने क्या दिया? उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसका 24 पद से पढ़िए क्या लिखा है।
लिखा है यूसुफ जब मरने पर था, लिखा है यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं तो मरने पर हूं, मेरा जीवन खत्म होने वाला है, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने